क्योंकि स्मृति ईरानी भी कभी सांसद थी। नमस्कार दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी भी कभी सांसद थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी की शर्मनाक हार के बाद जो ख्याति उन्होंने राहुल गांधी को 2019 में हराकर जो ख्याति उनको मिली थी, वो अब उनको राहुल गांधी के एक साधारण कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने उनको हराकर वो ख्याति ध्वस्त कर दी है। अब दोस्तों बात आती है कि अब स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल कैरियर क्या खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो गया है? अब स्मृति ईरानी क्या करेंगी? लोकसभा का चुनाव 2019 अमेठी सबसे चौंकाने वाला चुनाव था, क्योंकि 2019 में भी अमेठी से राहुल गांधी को 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने हराया था, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। और 2024 में भी ये चुनाव बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी के एक सामान्य कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को इतना गंदा राया है जिसकी कोई हद नहीं। 1,67,096 वोटों से स्मृति ईरानी ये चुनाव हारी हैं, जबकि इतना जीत का अंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का भी नहीं है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी को हरा दिया था, वो एक साधारण कार्यकर्ता से कैसे हार गई? ये दोस्तों ये बात इसलिए हुई है क्योंकि 2022 में मानसून सत्र में पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की संयोजक श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ में जो बदतमीजी की थी, उस दिन के बाद में उनकी हार निश्चित हो गई थी। क्योंकि कहां स्मृति ईरानी और कहां सोनिया गांधी, उनको थोड़ा लहजे पर ध्यान देना चाहिए था। मेरा मानना है दोस्तों ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात हजम नहीं हुई होगी, क्योंकि उनकी मां का कोई अपमान करे, वो भी पार्लियामेंट में, और वो भी स्मृति ईरानी जैसी लेडी जिसका नाम ही राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने की वजह से दुनिया ने उनको जाना। नहीं से स्मृति ईरानी कौन थी? उस स्मृति ईरानी की पहचान इस चुनाव में राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने से आई थी। और वो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, जिसका नाम आयरन लेडी में आता है, जो 100 आयरन लेडी हैं विश्व में, उन 100 आयरन लेडी में सोनिया गांधी का नाम भी आता है, वो उनको पार्लियामेंट में बेइज्जत कर रही हैं, तो लोग क्या करेंगे दोस्तों? उसके बाद में उन्होंने गांधी परिवार पर कटाक्ष करना नहीं छोड़ा। कोई भी बात हुई तो बीजेपी की पार्टी ने स्मृति ईरानी को सामने खड़ा कर दिया, या स्मृति ईरानी कहिए खुद खड़ी हो गई। तब स्मृति ईरानी कहां चली गई थी? जब सिलेंडर 1100 रुपए का आ रहा था, 1200 का आ रहा था, 400 रुपए के सिलेंडर में स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठी रही। अब वो सड़कें कहां चली गई थी? स्मृति ईरानी क्या भूल गई थी? उसके बाद में दोस्तों स्मृति ईरानी ने क्या किया कि जो मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछते थे, अमेठी में विकास किया है स्मृति ईरानी ने, अमेठी में अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने विकास कार्य नहीं किए हैं, उन्होंने वहां पर अपना घर बनाया, सब कुछ किया, वहीं पर रही, काम किए, लेकिन वो लोगों ने, जनता ने नकार क्यों दी? वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता के सामने। दोस्तों ये वो बात है जिसे आप समझकर भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार का घर है। वहां पर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, हर किसी ने चुनाव लड़ा है अमेठी से। अमेठी गांधी परिवार का घर है। वो लोग गांधी परिवार की बेइज्जती नहीं सुन सकते हैं, और यही काम किया स्मृति ईरानी ने। यही कारण था जो उनको शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। अगर दोस्तों स्मृति ईरानी से कोई मिलना चाहता था तो वो उससे नहीं मिलती थी, जबकि किशोरी लाल शर्मा एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। अगर पार्लियामेंट में किशोरी लाल शर्मा जैसे 30 से 40 सांसद एमपी आ जाएं तो देश की सूरत काफी अलग हो जाएगी, क्योंकि ये ईमानदार लोग हैं। इनको घोटाले, स्कैम, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश की सेवा करते हैं सच्चे मन से। जब ये इंसान एक पार्टी की सेवा 40 साल से
कर सकता है, एक कार्यकर्ता के तौर पर 40 साल से कभी किसी चीज की कोई डिमांड नहीं करता है, तो ये देश की सेवा क्यों नहीं कर सकता? यही बात है कि वो लोगों के बीच में रहे, 40 साल से वहां पर रहे, अभी भी वहीं पर रहते हैं और आगे भी वहीं पर रहेंगे। यही कारण रहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। शर्मनाक हार मिली है स्मृति ईरानी को। अब क्या कहेंगी स्मृति ईरानी सरकारी मीडिया पर, इंटरव्यूज वगैरह में, किसी भी चीज में अब क्या कहेंगी स्मृति ईरानी? अच्छा बदला लिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से दोस्तों, और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर मेरी बात आप लोगों को सही लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।